नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय होगा अंगूठे पर। हमारी हथेली में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा अंगूठा। सामुद्रिक शास्त्र भी कहता है कि व्यक्ति का अंगूठा अर्थात मनुष्य का अंगूठा ही उसे अन्य जो है जीव जंतुओं से अलग करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास अंगूठा है, बाकियों के पास नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि बंदरों के पास भी है, बनमानुष के पास भी है, पर पता है हमारा अंगूठा विपरीत दिशा में वर्क करता है। जब हम किसी चीज को कैच करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, परंतु बनमानुष और बंदर का अंगूठा विपरीत दिशा में वर्क नहीं करता है। वो इस प्रकार से वर्क करता है, एक साथ वो 5 उंगली से पकड़ते हैं, जबकि हम इस प्रकार से किसी चीज को कैच करते हैं। तो यही एक चीज है कि अंगूठा हमारा विपरीत दिशा में वर्क करता है। ये फैलाव हमारा बहुत अधिक है, जिसके कारण हम अलग हैं अन्य जीव जंतुओं से। आइए बात कर रहे थे हम अंगूठे पर। अंगूठे पर कुछ विशिष्ट चिन्ह होता है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। यह चिन्ह व्यक्ति को काफी धनवान, काफी समृद्ध बनाता है। चिन्ह तो बहुत छोटा सा है, परंतु यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम हम थोड़ी सी अंगूठे के विषय में कुछ चीजें जान लें। ये हमारा अंगूठा है, जिसमें से एक पार्ट होता है हमारा ये ऊपर वाला नख वाला, दूसरा नीचे वाला। उंगलियों में 3 पार्ट होते हैं, जैसे एक प्रथम पद, दूसरा और ये तीसरे पर्व। 3 पर्व होती है हमारी उंगलियों में। जबकि अंगूठे में क्या है कि एक, ये मैंने अंगूठे के लिए ही बना रखा है, ये 1 और 2 ही पर्व होते हैं अंगूठे में। अब इसमें जो पहला पर्व है, जो अंगूठा का के नाखून वाला है, इसे जो शास्त्र में कहा गया है, ये इच्छा वाला पर्व है। इच्छा, आपकी इच्छा, आपकी मनोवृत्ति, आपकी कार्य करने की क्षमता, आत्मबल, साहस, इच्छा शक्ति, इन सभी चीजों को ये वाला पार्ट दिखलाता है, अंगूठा वाला अर्थात प्रथम पर्व वाला। अब दूसरा पार्ट क्या होता है हमारा, यहां से आके लगभग समाप्त रहता है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, ये तर्क है। तर्क अर्थात हम विचार जिसे कहते हैं, किसी विषय पर हम कितनी अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, गंभीरता के साथ विचार कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर, वर्क पर हम तर्क कर सकते हैं, बुद्धिमत्ता लगा सकते हैं। ये चीजें हमारा ये पर्व कहता है। अब है कि अंगूठे में लोगों की बनावट अलग अलग होती है, कि किसी किसी का अंगूठा क्या होगा कि ये पर्व, जैसे आप देख लें, किसी का ये पर्व छोटा है, किसी का ये बड़ा है, किसी का ये पर्व अत्यधिक छोटा रहता है, किसी का ये काफी बड़ा रहता है। ये सारी चीजें क्या दिखलाती है, किसी किसी व्यक्ति का ये एक बैलेंस्ड रहता है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। तो इन सब का बहुत महत्वपूर्ण असर हमारे लाइफ पर, हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि जैसी आपकी अंगूठे की बनावट, वैसी आपकी विचार और आत्मशक्ति, तर्क शक्ति है। अब आइए इस पर बात करते हैं कि यदि आपका पहला अंगूठा अत्यधिक, जैसे मैंने यहाँ अंगूठे को 2 पार्ट में बांट दिया है, ये मैंने बांट दिया, पहला पार्ट अत्यधिक लंबा हो, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि पहला पार्ट अत्यधिक लंबा है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, प्रवृत्ति तानाशाही वाली हो जाती है, जोर जबरदस्ती वाली होती है ना। जिनका भी ये पार्ट काफी लंबा हो, कितना इसके अनुपात में ये लंबा हो जाएगा, तो ऐसे लोग तानाशाही प्रवृत्ति के, रोब दिखाने वाले, प्रभाव जमाने वाले होते हैं। इच्छा की प्रवृत्ति हावी होती है, अर्थात जो इच्छा में आएगी वही करेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति, इच्छा शक्ति काफी बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि केवल मैं ही हूं और कोई नहीं है। ये चीजें और कब बढ़ जाती है, जब उनका ये पार्ट छोटा हो जाए। मान लीजिए उनका दूसरा पार्ट इतना छोटा है, अर्थात ये पार्ट काफी लंबा है उनके अंगूठे का, और ये दूसरा पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट थोड़ा छोटा है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि ये तर्क का स्थान है। किसी चीजों पे अच्छी प्रकार से विचार नहीं करते, तर्क नहीं कर पाते हैं, और केवल जो इच्छा होती है मन में, वो उन पर हावी रहता है। इसके साथ यदि इनकी मंगल की स्थिति मजबूत हो जाए, तो ऐसे लोग काफी लड़ाकू प्रवृत्ति के, अधिपत्य जमाने वाले, प्रभाव जमाने वाले, रौब वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यह पर्व यदि अत्यधिक छोटा हो जाए, जैसे इसमें देखिए कि अंगूठे का यह पर्व काफी छोटा, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, बहुत लोगों की इतना छोटा रहता है, बिल्कुल आधा सा ऐसा लगे। तो ऐसे लोगों की क्या होती है कि विचार में दृढ़ता की कमी होती है। उनका विचार बहुत दृढ़ता नहीं रहती, वो अस्थिर नहीं रहते हैं अपने बात पर, बोल देंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। जिसका ये पर्व छोटा रहता है और ये सामान्य अवस्था में रहता है, ये छोटा रहता है, तो
ये अनावश्यक रूप से कुछ बोल देते हैं, कुछ करते हैं, किसी के दबाव में कुछ वर्क कर लिया, कोई कुछ बोल दिया, उसको मान लिया, इस प्रकार की स्थिति होती है। परंतु ये छोटा के साथ साथ ये चौड़ा भी हो, एक तो हो गया छोटा, लेकिन इसकी चौड़ाई भी है, अर्थात इस पोर्शन की चौड़ाई जो है काफी मोटी आपको लगे, चौड़ाई है, तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं। यदि ये चौड़ा के साथ साथ ये गोल हो, इसका बनावट ऐसा लगे कि इसके ऊपर एक गोल गदानुमा स्थिति बन रही है अंगूठे की, तो ये ऐसे व्यक्ति असभ्य प्रवृत्ति के होते हैं, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े करने वाले, बात बात पर मारपीट पर उतारू हो जाएंगे, जिद करने वाले, गुस्सा करने वाले होते हैं। और इनका मंगल यदि उच्च अवस्था में आ जाता है तो लड़ाकू प्रवृत्ति के, अपराधी प्रवृत्ति तक के ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये अब आइए कि अंगूठे के हम देखते हैं द्वितीय पर्व। द्वितीय पर्व क्या है? ये तर्क को दिखलाता है, हमारे विचार करने की शक्ति, मन की शक्ति, तर्क को दिखलाता है। आप कितना विचार कर सकते हैं, हाँ ना की स्थितियां किस प्रकार के, कोई भी वर्क पर बहुत दृढ़ता से, अच्छे बुरे, लाभ हानि, इन सब का तर्क कुतर्क करने की क्षमता ये देता है। यदि यह पर्व आपका काफी बड़ा हो, अर्थात हो सकता है कि आपका पहला पर्व छोटा है, नीचे वाला पर्व काफी बड़ा है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि तर्क कुतर्क बहुत करेंगे, विचार तो बहुत करेंगे, परंतु ये छोटा है तो इच्छा शक्ति की कमी है, केवल क्या है? जिद्द है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वास्तविकता में जो है वर्क को, अपने विचार, जो विचार आ रहे हैं, विचार बहुत तरह के आते हैं, तर्क कुतर्क आपने देखा होगा, बहुत लोगों को किसी विषय पर बहुत अधिक बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो वर्क कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति दिखलाती है जिनकी ये पोर्शन काफी लंबी होती है। तो इस प्रकार से हम अंगूठे को देखते हैं। अब आइए एक चीजें और अंगूठे के विषय में जान लें। कभी कभी हम देखते हैं क्या है, अंगूठा हार्ड है। हार्ड कहने का अर्थ होता है ये आपका अंगूठा है, ये यदि पीछे कम झुकता है तो इसका अर्थ होता है कि अंगूठा आपका कड़ा है। यदि ये पीछे बहुत अधिक झुकता है, किस प्रकार से, तो देखिए ये है मेरा अंगूठा, अब इसको हम यदि, ये देखिए ये कर्व बन गया, एक ये आसानी से बन जाए, ये एक आपको कर्वनुमा स्थान बन जाए, इस प्रकार से। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, काफी फ्लेक्सिबल व्यक्ति होते हैं, उदार प्रवृत्ति की। ये यदि झुक जाए पूरा, यहाँ कर्व बन जाए, गोलाकार स्थिति, तो ऐसे लोग उदार प्रवृत्ति के होते हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेने वाले। परंतु यदि ये बिल्कुल ना झुके, कड़ा रहे, पीछे ना झुकता हो, तो ऐसे लोग हठी होते हैं, आसानी से कहीं एडजस्ट नहीं करते। इनको अनावश्यक रूप से लोगों के साथ में 19-20 झगड़े ये सब होते रहते हैं। तो ये तो हो गया अंगूठा हमारे विषय में क्या कहता है। अब आइए अंगूठे पर एक और केवल एक महत्वपूर्ण चिन्ह की बात करेंगे। शास्त्र में उसे कहा गया यब का चिन्ह। ये होता कैसा है? यब का चिन्ह की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, ये देख लीजिए। इसकी बनावट इस प्रकार से भी होती है, कभी ये इस प्रकार से भी होती है, इस प्रकार से, ये भी यब है। कभी इसकी बनावट थोड़ी सी दाएं बाएं भी हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है। यह भी यब का चिन्ह है। आपने यब कहने का अर्थ क्या होता है? जौ का चिन्ह। आपने जौ देखा होगा, जो अपने यहाँ अनाज होता है, उसकी बनावट को देखेंगे, वो गेहूं से ही मिलता जुलता बनावट होता है जब वो जौ कवर में रहता है या कवर से हटता है। तो इसी प्रकार का होगा कि एक इस प्रकार से द्वीपनुमा है, बीच में कटी हुई है, इस प्रकार से आपको मिलेगी। इसे कहते हैं यब या जौ का चिन्ह, या फिर केवल इस प्रकार से भी हो सकता है। यह चिन्ह आपके अंगूठे के इस पर्व में बनता हो, ये इस पर्व में यहां पर बनता हो, ये चाहे ये क्लियर स्पष्ट बनता है, यब का चिन्ह आपके इस पर्व में क्लियर स्पष्ट, मेरे कहने का अर्थ है यहां देख लीजिए, ये इस प्रकार से क्लियर और स्पष्ट बनता है। तो सामुद्रिक शास्त्र कहता है, और प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि ऐसे लोगों के पास जीवन भर धन की कमी नहीं होती। आप अपने अंगूठे को देखिए, क्या यहाँ यब बना हुआ है? नहीं है। तो दूसरा यब का चिन्ह आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, इस प्रकार से। यहाँ भी बहुत लोगों को यहाँ 4-5 यब के चिन्ह मिलते हैं, परंतु कुछ लोगों को यहाँ पर केवल एक भी मिलता है, नहीं भी मिलता है। यदि आपके पास एक भी चिन्ह है यहाँ पर है तो ये अति शुभ है। आपके पास लाइफ में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है। यह भी स्थिति शुभ है। यदि कई एक संख्या में यब माला बनी हुई है तो धन संपत्ति से आप परिपूर्ण रहेंगे। एक भी है तो आपके पास धन संपत्ति अवश्य आएगी।
तो ये तो था आज हम अंगूठे के विषय में हमने थोड़ी सी चीज़ों को जाना। अगले अंक में आते हैं, नए विषय पर जानेंगे। धन्यवाद।